नमस्कार। कभी सोचा है कि एकता में यानी कि यूनिटी में असल में कितनी ताकत होती है? चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी ही कमाल की कहानी, चार भाइयों और उनके सपनों के पुल की। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बड़े ही शांत शहर से। वहां रहते थे चार भाई। अब ये चारों भाई ना आदत में, स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए ही धड़कते थे। तो कौन थे ये भाई? जैसा कि बताया, स्वभाव से तो काफी अलग थे, पर उनकी जो एकता थी ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही थी। तो चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले प्रियांशु, एकदम लीडर वाले गुण थे उनमें। फिर आते हैं नीलांशु, जो हर चीज को ना गहराई से सोचते थे, एक विचारक की तरह। तीसरे थे प्रियम, हिम्मत से भरे हुए और थोड़े चंचल भी। और आखिर में प्रीतेश, जिनकी मुस्कान ही काफी थी सब में जोश भरने के लिए। सच में ये चारों मिलकर एक जबरदस्त टीम थे। सब कुछ आराम से, शांति से चल रहा था उनकी जिंदगी में, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, उनके घर के पास एक नहर थी और उस पे बना था बांस का एक पुराना सा पुल। ये पुल पूरे मोहल्ले को जोड़ता था। पर उस रात एक इतना तेज तूफान आया कि वो पुल टूट गया। बस फिर क्या था, लोगों का आना जाना बंद, सब परेशान। और इस परेशानी का असर सबसे पहले बच्चों पर दिखा। सबसे छोटे भाई प्रियम ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अब हम खेलने मैदान कैसे जाएंगे? लेकिन जैसा हम जानते हैं, नीलांशु की सोच हमेशा थोड़ी गहरी थी। उसने फौरन सिचुएशन को समझा और बोला, ये दिक्कत सिर्फ हमारी नहीं है, यहां तो हर कोई मुश्किल में है। इस निराशा के माहौल में ना प्रीतेश का जोश एक नई उम्मीद लेकर आया। उसने सबको मोटिवेट करते हुए कहा, अरे हम चार भाई हैं ना, अगर हमने मिलकर कोशिश की तो ये पुल हम बना सकते हैं, पक्का। तो अब बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं रही, अब बात थी सॉल्यूशन की। और उन चारों भाइयों ने मिलकर इस चैलेंज को फेस करने का मन बना लिया। और उनका टीम वर्क, ओह, देखने लायक था। प्रियांशु जो लीडर थे, उन्होंने झट से पेपर पर डिजाइन बना डाला। नीलांशु ने अपने दिमाग से सारे जरूरी सामान का कैलकुलेशन कर लिया। हिम्मत वाले प्रियम ने जाके बड़ों से हेल्प मांगी। और प्रीतेश, वो तो अपने जोश से सबका मोराल हाई रखे हुए था। हाँ, ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं था, दिन रात की मेहनत थी, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी लगन के आगे ना कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाई। वो बस लगे रहे, काम में जुटे रहे। और फिर कई दिनों की इस कड़ी मेहनत के बाद जो नतीजा सामने आया, कमाल था। उनकी एकता जीत चुकी थी। और फिर आया वो मोमेंट। प्रियम खुशी से चिल्ला उठा, हमने कर दिखाया। सच में ये सिर्फ लकड़ी और बांस का पुल थोड़ी ना था, ये तो उनकी मेहनत का, उनके जज्बे का नतीजा था। इस पर हमेशा की तरह समझदार नीलांशु ने इस सक्सेस का असली राज बताया। उसने कहा, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने मिलकर काम किया। और सच तो यही था। प्रियांशु ने इस पूरे एक्सपीरियंस की सीख को ना बड़े सिंपल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, देखो, अगर कोई एक अकेला इंसान ये काम करने जाता तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि हम चार थे, हमने मिलकर इस मुश्किल को आसान बना दिया। और फिर हमेशा की तरह प्रीतेश ने इस जीत को एक और खूबसूरत मतलब दे दिया। उसने कहा, ये पुल सिर्फ इस नहर के ऊपर नहीं बना, ये तो हमारे दिलों के बीच भी बन गया है। क्या बात है! ये पुल उनके प्यार और एकता का सिंबल बन गया था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पुल के बनने पर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, असल में ये तो एक नई शुरुआत थी, एक नई सीख की और एक बहुत बड़े सपने की। उन्होंने क्या सीखा? यही कि प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। क्योंकि अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें एक नया सपना भी दिया कि बड़े होकर अपने समाज के लिए कुछ करना है। अगर इस पूरी कहानी का सार एक लाइन में बोलना हो ना, तो वो ये है, एकता ही शक्ति है, मेहनत ही कुंजी है और प्यार ही सच्चा पुल है। इससे ज्यादा गहरी और सच्ची बात भला और क्या होगी। तो ये कहानी ना हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब मिलके अपने समाज में, अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में ऐसे कौन से नए और मजबूत पुल बना सकते हैं। सोचने वाली बात है।